अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एचआर टेक। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम न्यू जॉब अनाउंसमेंट पे बात करेंगे, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जॉब्स 2020। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एडवर्टाइजमेंट मैंने ओपन कर ली है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। मंदरजा झैल यूनिफॉर्म और सिविलियन स्टाफ्स के असामियों के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट है। इसमें सबसे पहले आती है ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर BPS 11 मर्द ख्वातीन। तो इसके लिए जनरल मेरिट 9 है, पंजाब मेरिट 48 है जिसमें ख्वातीन 6 हैं और मिनॉरिटीज़ के लिए 3 हैं। तो इसको मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करता। तो इसमें तालीमी काबिलियत क्या होनी चाहिए आपकी, इंटरमीडिएट या इसके इक्विवेलेंट होने चाहिए। उम्र की हद 18 से 30 और यूनिफॉर्म असामियों के लिए बराए मर्द 5 फुट 6 इंच कद होना चाहिए। वज़न मुतलका भर्ती सेंटरों पर मुहैया करदा चार्ट के मुताबिक ये BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स। छाती ये जो दी हुई है इसके मुताबिक होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास आता है कारपोल, ये BPS 7 की जॉब है। इसकी वैकेंसीज की डिटेल, मेरिट वगैरह, इसका प्रोविंस वगैरह इधर सब दिया गया है। इसके बाद इसकी जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो है मैट्रिक या मसावी, 18 से 30 और बराए ख्वातीन कद इसका 5 फुट 2 इंच होना चाहिए। आगे कारपूल ड्राइवर BPS 5 सिर्फ मर्द हजरात। इसका कोटा इधर दिया गया है, आप चेक कर लेना। और इसके लिए इसके अलावा मैट्रिक, LTV, HTV या PSV लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, कंप्यूटराइज्ड रजिस्टर्ड लाइसेंस हो। तजर्बा और महारत को तरजीह दी जाएगी 18 से 30 साल। इसके कोई हाइट रिक्वायरमेंट या चेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद आता है स्टेनोटाइपिस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही इसकी वैकेंसी है। इसके लिए इंटरमीडिएट और टाइपिंग की कम अज़ कम रफ्तार 40 अल्फाज फी मिनट होना चाहिए, 40 वर्ड्स पर मिनट। शॉर्ट हैंड कम अज़ कम रफ्तार 80 वर्ड्स पर मिनट हो, कंप्यूटर जानता हो। इसके बाद आता है ड्राफ्ट्समैन BPS 11, इसकी भी एक ही वैकेंसी है। और इंटरमीडिएट डिप्लोमा होल्डर किसी भी मंजूर शुदा अदारे से 18 से 30 साल और ये सिविल असामियाँ हैं। UDC पंजाब, इसकी भी 2 वैकेंसी हैं, सिर्फ मर्द ख्वातीन दोनों के लिए, BPS 11। इंटरमीडिएट भर्ती के बाद प्रोबेशन पीरियड के दौरान 3 हफ्ते IT का कोर्स बमा MS ऑफिस NITB से करना लाजमी होगा। और इसके 18 से 30 साल एज रिक्वायरमेंट है। टेक्निकल असिस्टेंट खैबर पख्तूनख्वा मेरिट इसका DAE FSC बमा डिप्लोमा किसी भी मंजूर शुदा अदारे से। इसके बाद हमारे पास आता है रिलीजियस टीचर BPS 8, इसकी भी एक ही वैकेंसी है, मैट्रिक या मसावी। फाजल दरस निज़ामी हिफ्ज़ कुरान तजवीद। 18 से 30 साल मेडिकल असिस्टेंट BPS 7 की जॉब है, इसकी एक वैकेंसी है। इंटरमीडिएट नर्सिंग में डिप्लोमा 1 साल डिस्पेंसर कोर्स या 1 साल डिस्पेंसर कोर्स। इसके बाद आता है MT ड्राइवर BPS 5 सिंध शहरी मेरिट 1, मिडिल पास LTV HTV PSV कंप्यूटराइज्ड रजिस्टर्ड लाइसेंस। ड्राइविंग के बेहतरीन माहिर और PSV लाइसेंस होल्डर को तरजीह दी जाएगी। इसके बाद आता है नायब कासद BPS 1 इस्लामाबाद कराची प्राइमरी, बावर्ची BPS 1 हेडक्वार्टर कराची 1, लाहौर 2, इस्लामाबाद 2, पेशावर 1, सक्खर 1, जैकबाबाद 1, हिजदार 1। प्राइमरी पास हो आकरूब इस्लामाबाद 1, हेडक्वार्टर
कराची 1, लाहौर 1, गिलगित 1। इसके बाद हमारे पास आता है तमाम भर्तियाँ मेरिट, शफाकियत और कोटा की बुनियाद पर होंगी और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की हदायत और रहनुमाई पर अमल किया जाएगा। और इसके बाद आता है उम्मीदवार को दर्ज टेस्ट देने होंगे, ताहम ख़वातीन और सिविल असामियों के उम्मीदवार फ़िज़िकल टेस्ट से मुस्तस्ना होंगे। यानी जो ख़वातीन हैं और जो सिविल असामी हैं उनको ये टेस्ट नहीं देना, लेकिन जो यूनिफॉर्म पोस्ट हैं उनको ये टेस्ट देना होगा। बुनियादी मेडिकल तमाम उम्मीदवारों के लिए है और फिज़िकल टेस्ट है जो ये सिर्फ मर्द उम्मीदवार के लिए जिनके यूनिफॉर्म पोस्ट है। 1 मील दौड़ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त 7 मिनट 30 सेकेंड, 22 पुशअप्स 2 मिनट में और 22 सिटअप 2 मिनट में। इसके बाद मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। इसके बाद आता है तहरीरी टेस्ट के लिए सिर्फ अपने मुतल्लिका कोटा में नुमाया कारकर्दगी के हासिल उम्मीदवार अहल होंगे। बाकी ये सारी चीज़ें आप इधर से देख लेना, ये इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्रैक्टिकल टेस्ट स्टेनोटाइपस, ड्राफ्ट्समैन, एलडीसी, ये उन्होंने प्रैक्टिकल टेस्ट जिनका होगा ये उन्होंने उनकी लिस्ट दी हुई है। इसके बाद इंटरव्यू के लिए एक खाली असामी पर 5 नुमाया कारकर्दगी के हामिल उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। यानी जो ये सारे टेस्ट पास करेंगे उसके बाद जो फाइनल इंटरव्यू होगा तो एक असामी के लिए 5 नुमाया यानी जो सब में इम्तियाज़ लेंगे उन 5 उम्मीदवारों को एक असामी के लिए बुलाया जाएगा। दरख्वास्तें अच्छा, ख्वाहिशमंद उम्मीदवार दरख्वास्त फॉर्म और फिज़िकल मेडिकल टेस्ट फॉर्म ASF की वेबसाइट, ये जो इधर लिखी हुई है asf.gov.pk से डाउनलोड करें। उम्मीदवार अपना मुकम्मल पुरशुदा दरख्वास्त फॉर्म अपनी हालिया तस्दीक शुदा तस्वीर फॉर्म पर लाजमी चस्पा करें। वमा कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल की तस्दीक शुदा कापियाँ वेबसाइट पर दिए गए अपने मुतल्लिका करीबी ASF भर्ती मरकज़ के पता पर इश्तिहार इशात के बाद 15 दिन के अंदर बज़रिया डाक अरसाल करें, जबकि मुकम्मल पुरशुदा मेडिकल फ़िज़िकल टेस्ट फॉर्म और असल कौमी शनाख्ती कार्ड मेडिकल फ़िज़िकल टेस्ट वाले दिन अपने हमरा लाएँ। उम्मीदवारों के इब्तदाई फ़िज़िकल और मेडिकल टेस्ट मंदरजा झैल भर्ती मरकज़ पर मुनक़िद होंगे। ये उन्होंने लिस्ट दी हुई है। इसके बाद एक से ज़्यादा असामियों की दरख्वास्त देने के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स डाउनलोड करें और अलग अलग अरसाल करें। अगर आप कोई एक से ज़्यादा असामियों के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो अलग अलग फॉर्म्स को डाउनलोड करेगा, उनकी रजिस्ट्रेशन करके उनको अलग अलग भेजेगा। आगाज़ कुक बलूचिस्तान, अच्छा इसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं इसको साथ ही दे दूंगा। जो इसके मेन पॉइंट्स हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। उम्र की हद में रायत, इसको भी स्किप करूंगा, नोट की तरफ आऊँगा। जो उम्मीदवार मंदरजा बाला 1 था 4 कैटेगरीज में से एक से ज़्यादा के अहल होंगे तो इन्हें भी सिर्फ एक ही कैटेगरी के तहत उम्र की बलाई हद में रियायत हासिल होगी। ये 1 से 4 तक उन्होंने बताया कि किन किन को उम्र में रियायत मिलेगी, लेकिन अगर कोई 1 से ज़्यादा में फॉल कर रहा है तो उसको एक ही कैटेगरी के तहत उम्र की बलाई हद में रियायत मिलेगी। इसके बाद आता है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, उम्मीदवार तमाम इम्तिहानात टेस्ट के लिए शनाख्ती कार्ड और दीगर असल दस्तावेज़ात हमरा लाएँ। हुआ वो आपका फ़िज़िकल टेस्ट है, हुआ वो आपका कंप्यूटर का टेस्ट है या कोई भी ड्राइविंग का टेस्ट है, कोई भी टेस्ट है तो आपने अपना ओरिजिनल ID कार्ड और अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सारे ओरिजिनल साथ लेके जाने हैं। इसके बाद फ़िज़िकल जिस्मानी इम्तिहान के लिए तमाम उम्मीदवार
टी शूज़ पहन कर आएँ, जॉगर या पीटी शूज़ पहन कर आएँ। जिस्मानी टेस्ट के दौरान किसी किस्म के हादसे की सूरत में महकमा जिम्मेदार नहीं होगा। जिस्मानी टेस्ट में समटाइम कोई ना कोई इंजरी हो जाती है, तो इस सूरत में डिपार्टमेंट जिम्मेदार नहीं होगा। मसला अफवाज के हाजिर रिटायर्ड अशखास भी दरख्वास्त दे सकते हैं। NOC होना लाजमी है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनके लिए लाजमी होगा। तमाम सिविल असामियों के लिए माजूर अफराद 2% के कोटा में दरख्वास्त दे सकते हैं। जनरल मेरिट के असामियों के लिए मर्द व ख़वातीन दोनों दरख्वास्त देने के अहल हैं। किसी भी किस्म की मंशियात, चर्स, हेरोइन, कोकीन, गुटखा वगैरह इस्तेमाल करने वाले उम्मीदवार नाअहल तस्वर होंगे। मुजरिम और आर्म्ड फोर्सेस, सिविल फोर्सेस से बगौड़े अफराद ASF में अप्लाई करने के अहल नहीं हैं। तो इसमें उन्होंने वो चीज़ें भी दी हुई हैं, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कौन नहीं अप्लाई कर सकते। इसमें अगर वो फिर भी अप्लाई करते हैं तो अपना टाइम ही ज़ाया करेंगे। डिसिप्लिन इंतज़ामी कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 का इतलाक तमाम भर्ती होने वाले मर्द ख़वातीन पर होगा। तैनाती मुंतखब अफराद पाकिस्तान बशमूल आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान साबका फाटा के किसी भी एयरपोर्ट पर नौकरी करने के पाबंद होंगे। बराह रास्त हेडक्वार्टर को भेजी जाने वाली और मुकर्ररा तारीख के बाद मौसूल होने वाली दरख्वास्तों पर गौर नहीं किया जाएगा। तो आपने इस डेट के अंदर इसकी लास्ट डेट 23 जुलाई है, उससे पहले आपने इसमें अप्लाई करना है। आपके डॉक्यूमेंट्स उधर पहुंच जाने चाहिए। उम्मीदवारों को इम्तिहानात में शमूलियत पर किसी भी किस्म का कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा, जैसे TADA नहीं दिया जाएगा, कोई अलाउंस नहीं दिया जाएगा हमें। डिसिप्लिन का खास ख्याल रखें। कोरोना वायरस के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर एख्तियार करने के बाद फिज़िकल मेडिकल टेस्ट के लिए आए। तो कोरोना वायरस की वजह से कुछ अलहदा से उन्होंने एहतियाती तदाबीर बताई हैं। किसी किस्म की सिफारिश, धोखाधड़ी या किसी गैर कानूनी अवानत की कोशिश पर रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। इधर मेरे पास एहतियाती तदाबीर होंगी, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ज़रूरी हिदायत बराए ज्वाइनिंग रिपोर्टिंग। एहतियाती तदाबीर के तहत मुंतखब उम्मीदवारों को 8 तरबीती मराकज़ पर रिपोर्ट करना होगा, जिसके पैगामात रिकॉर्ड में मौजूद नंबरों पर किए जाएंगे। रिपोर्ट करने वाले दिन तारीख को आप मास्क लाजमी पहन कर आएँ और बार बार सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। रिपोर्ट मुकर्रर तारीख वक्त पर करना होगी। अपने एयरपोर्ट के पते को गौर से पढ़ लें और दिए गए फोकल पर्सन के फ़ोन नंबर पर कॉल करके आप मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। ऑफ़र लेटर और ज़रूरी हिदायत आपको पहले ही इरसाल कर दी गई हैं। तमाम कागजात और मतलूबा दस्तावेज़ात के हमरा दी गई नई तारीख के मुताबिक अपने मुतल्लिका एयरपोर्ट पर रिपोर्ट करें। स्मार्ट एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन ट्रेनिंग के दौरान लाने की सख्त ममानत है। सिर्फ सादा कीपैड वाला फ़ोन, कैमरे के बगैर फ़ोन लाए जा सकते हैं और इनके इस्तेमाल की इजाज़त भी मुरतबशुदा हिदायत के मुताबिक दी जाएगी। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल और हिफाजत के पेश नज़र ट्रेनिंग के दौरान छुट्टी रुख्सत नहीं दी जाएगी। तो ये लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एयरपोर्ट्स सेंटर्स के मुकम्मल पते तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू लाइक माई वर्क, लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो।